तो दोस्तों आज हो गया 5 सितंबर 2021। बिहार समेत देश दुनिया की बड़ी अवतार समाचार लेके आए सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह खबर आप हर रोज़ देख सके। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। तालिबान ने सरकार गठन की प्रक्रिया को एक सप्ताह के लिए आगे बढ़ा दिया है। ये जानकारी तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने दी है। उन्होंने बताया कि हम सभी लोगों को साथ लेकर चल रहे हैं और यही कारण है कि समावेशी सरकार के लिए हमें थोड़ा सा और वक्त चाहिए। उन्होंने आगे बताया है कि नई सरकार और कैबिनेट सदस्यों की घोषणा अगले सप्ताह की जाएगी। आपको बता दें कि तालिबान ने 4 सितंबर को सरकार गठन की घोषणा की थी। ये दूसरी बार हुआ है जब तालिबान ने काबुल में नई सरकार के गठन में देरी की है। इससे पहले तालिबान ने 3 सितंबर को जुम्मे की नमाज के बाद सरकार गठन करने की बात कही थी। दूसरी बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का विधानसभा पहुंचने का रास्ता साफ होता नजर आ रहा है। दरअसल चुनाव आयोग ने भवानीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव को हरी झंडी दे दी है। यहाँ 30 सितंबर को मतदान होगा और 3 अक्टूबर को वोटों की गिनती होगी। इसके अलावा बंगाल के शमशेरगंज, जंगीपुर और उड़ीसा की पिपली सीट पर भी वोटिंग होगी। आपको बता दें कि ममता बनर्जी को बंगाल चुनाव में भाजपा के शुभेंदु अधिकारी से शिकस्त मिली थी। शुभेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम सीट से जीत हासिल की थी। टीएमसी के विधायक दल ने ममता बनर्जी को सीएम चुना था। उनके पास राज्य के किसी भी सीट से चुनाव लड़कर विधानसभा पहुंचने के लिए 6 महीने का समय था। ऐसा ना होने पर उन्हें मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ सकता है। तीसरी बड़ी खबर, मुजफ्फरनगर में किसान महापंचायत को लेकर सुरक्षा करी। राकेश टिकैत बोले अगर हमको रोका तो तोड़ देंगे बैरियर। जी आपको बता दें कि केंद्र के 3 कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों के संगठन संयुक्त किसान मोर्चा ने रविवार को उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक मेगा महापंचायत का आयोजन किया है। भारतीय किसान संघ के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग शामिल होंगे। राकेश टिकैत ने कहा कि महापंचायत के लिए पहुंचने वाले लोगों की संख्या को बताना असंभव है, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं वादा कर सकता हूं कि लोग बड़ी संख्या में पहुंचेंगे। किसानों को महापंचायत तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। अगर वह हमें रोकते हैं तो हम बैरियर तोड़ते हुए पहुंचेंगे। राकेश टिकैत ने कहा कि पंजाब से लगभग 2000 किसानों के मुजफ्फरनगर पहुंचने की उम्मीद है। वो अमृतसर से सुबह 4 बजे, जलंधर से सुबह 5 बजे और लुधियाना से रविवार को सुबह 6 बजे एक्सप्रेस ट्रेन पकड़ेंगे। चौथी बड़ी खबर, केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई की कार्यशैली से नाराज सुप्रीम कोर्ट ने एजेंसी से सक्सेस रेट बताने को कहा है। सीबीआई द्वारा मुकदमा चलाए जा रहे मामलों में अत्यधिक देरी का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अदालती मामलों में एजेंसी की सफलता दर पर डेटा मांगा है। माना जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट सीबीआई के प्रदर्शन का मूल्यांकन कर सकता है। दरअसल आपको बता दें कि एक मामले में सीबीआई द्वारा 542 दिनों की देरी के बाद अपील दायर किए जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी व्यक्त की और उसने केंद्र एजेंसी के कामकाज और उसके परफॉर्मेंस का विश्लेषण करने का फैसला किया है। पांचवी बड़ी खबर, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि प्रदेश में किसान जीवन मरण की लड़ाई लड़ रहा है। सरकारी प्रचार में उसको बहुत कुछ देने का दावा किया जा रहा है, जबकि हकीकत में उसकी झोली खाली है। किसानों को मिल कुछ नहीं रहा है, पर आमदनी दोगुनी करने का रंगीन सपना देखने को मजबूर किया जा रहा है। भाजपा की नीति और नीयत दोनों किसानों के हितों को अनदेखी करने वाली है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने शनिवार को जारी एक बयान में कहा कि किसानों की बदहाली की कहानी भाजपा राज में कोई सुनने वाला नहीं है। उसकी खेती की लागत दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। डीजल महंगा है, बिजली का बिल बढ़ चढ़ कर आ रहा है, खाद बीज के दाम बढ़ गए हैं। भाजपा अपने किए सभी वादे भूल गई है। छठी बड़ी खबर, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यवासियों को आगाह करते हुए शनिवार को कहा कि कोरोना की तीसरी लहर कभी भी आ सकती है, इसलिए संक्रमण से बचाव को लेकर सावधानी बरतना आवश्यक है। आपको बता दें कि अरसे बाद सीएम नीतीश कुमार ने किसी सार्वजनिक समारोह में उपस्थिति होकर पटना के कारगिल चौक पर आयोजित समारोह में अशोक राजपथ पर डबल डेकर फ्लाईओवर के शिलान्यास और भूमि पूजन किया। लोगों को मास्क पहने देख खुशी जाहिर की। कहा कि कोरोना संक्रमण का खतरा अभी बरकरार है। सातवीं बड़ी खबर, अयोध्या में एमआईएम का शोषित वंचित समाज सम्मेलन का अयोध्या के संतों ने विरोध कर दिया है। संतों ने असदुद्दीन अवैसी के द्वारा जारी पोस्टर पर फैजाबाद जिला लिखे होने की वजह से नाराजगी व्यक्त की है। आपको बता दें कि संतों का मानना है कि ये अयोध्या वासी और मुख्यमंत्री दोनों का अपमान है। संतों ने कहा कि अगर अयोध्या जिला पोस्टर में नहीं दर्ज किया गया तो फिर रैली अयोध्या में नहीं होने देंगे। इसका संत समाज विरोध करेगा। दरअसल आपको बता दें कि 7 सितंबर को अयोध्या के मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर रुदौली क्षेत्र में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की शोषित वंचित समाज सम्मेलन नाम से एक सम्मेलन आयोजित किया गया है, जिसमें एमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन अवैसी पहुंच रहे हैं। जारी पोस्टर में अयोध्या जिले को फैजाबाद लिखा गया, जिसके चलते संत समाज नाराज है। आप बात कर रहे अफगानिस्तान की, इनको समझाना पड़ेगा। इनको 200 स्टाफ को लेकर निकल गए आप एक साथ। एक थोड़े स्टाफ को रखना था अफगानिस्तान एयरपोर्ट पे।
मैं ये सवाल किया ऑल पार्टी मीटिंग में कि $3 बिलियन खर्चा करके क्या निकाले आप? 700 करोड़ का पार्लियामेंट बना अफगानिस्तान में, क्या होगा उसका? ईरान से छबार पोर्ट बना रहे ट्रेड के लिए, हाईवेज बना रहे, सब छोड़ के आ गए आप। हर साल 800-900 अफगानियों को हम हिंदुस्तान बुलाते थे, 16,000 अफगानिस्तानों को हमने पढ़ाया लिखा, सब छोड़ के आ गए। अरे तुम ये जवाब नहीं दे रहे तो ये इल्जाम लगाना। बाबू तुम मेरी, उनको बोलना समझना चाहिए, मेरी जबान का मुकाबला नहीं कर सकते तुम। मैं फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बात करता हूं, मैं तुम्हारे बड़े लीडरों की तरह तोप की तरह फेंकता नहीं मैं, तो ये समझना चाहिए उनको। सर जेएनयू में जो है इस्लामिक टेररिज्म में एक कोर्स डिजाइन किया गया है। हाँ, जेएनयू में एक कोर्स डिजाइन किया गया है जिसमें इस्लामिक टेररिज्म और कम्युनिस्ट टेररिज्म पे बात की गई है, जिसका नाम रखा गया है। देखिए भारत में कानपुर में एक 8 साल की बच्ची अपने वालिद को लपेट के मारने वालों को बोल रही थी कि मत मारो मत मारो मत मारो। वो क्या है फिर? वो पुलिस की मौजूदगी में मार रहे उसको। अब वो मुसलमान बच्ची लपेट के रो रही है, आप सब लोग देखना चाहिए वीडियो को। वो क्या बोलेंगे उसको? मध्य प्रदेश में लोगों को नीचे लिलाकर खुनल कर मार रहे हैं, उन लोगों को क्या बोलेंगे आप? चूड़ियां बेचने गए उन्हें, मंसूरी बरादरी का है उन्हें, भारत की जंग आजादी में बच्चों का बाप है उन्हें। कितने वाकयात में सुनाऊं आपको? रेडिकलाइज कौन हो रहा है? कौन रेडिकलाइज हो रहा है? क्यों रेडिकलाइज हो रहा है? इस तरह के पार्लियामेंट से 200 गज के फासले पे काटो मुल्लों को नारे लगाने वाले कौन हैं? क्यों बोल रहे हैं वो लोग? इस पर इनको फिक्र नहीं है। किसानों के सर फोड़ दो मार के, सर फोड़ दिए मार के। कौन बोल रहा है वो? पूरे किसानों के सर फोड़ के डाल दिया आप। कौन बोल रहा है वो? गंगा के पानी के ऊपर लाशें तीर रही थी, वो आपको उसकी फिक्र नहीं है। दिल्ली दारुल हुकूमत है भारत का, ऑक्सीजन नहीं है, लोग मर गए, आपको उसकी फिक्र नहीं है। सेकेंड कोविड वेव में बीजेपी कहीं नजर नहीं आई, मगर इसकी फिक्र है। तो ये इनके प्रायोरिटीज यही है, मगर पूरे मुल्क की आवाम इनके इस हरकतों को, इनके इन फैसलों को देख रही है और इंशाअल्लाह ताला एक सही वक्त पर इसका भारत की आवाम जमहूरी तरीके से इसका जवाब देगी। सर जलियांवाला बाग में थोड़ा सा रिवैम्प किया गया है। अब ये बल्दिया इंतखाबात है, अब बल्दी इंतखाबात। 20 उम्मीदवार मैदान में है सर, 20 उम्मीदवार है मैदान में, किस तरह से देख रहे हैं सर माहौल? कितने जीतेगा? कोई भी पॉलिटिकल पार्टी बोलती पूरे जीतती, मैं भी बोलता हूँ पूरे जीतती, और जीतना भी चाहिए इंशाअल्लाह ताला। भाई बरसों से गुलबर्गे की आवाम कांग्रेस को वोट दिए, साथ दिए, जेडीएस को दिए, बीजेपी को दिए, क्या हासिल करे? आज एक अल्टरनेट पॉलिटिकल वॉइस आपके दरमियान में है।